फ्रेंड्स, यूजुअली हम सभी अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बट जानते समझते भी हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। सो आज आपसे वही गलतियां डिस्कस करूंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां, कौन सी ऐसी खता हमसे हो जाती है जो अब दोबारा से नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहली चीज़ ले रही हूँ कि कई बार दूसरे ही हमारे साथ नहीं करते हैं, हम खुद अपना जो आकलन होता है वो कम कर रहे होते हैं, यानी कि हम अपने आप को कमतर आंक रहे होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक बच्चा है जो 80% मार्क्स ला सकता है, लेकिन वो अपने 50% मार्क्स जो बिना किसी जद्दोजहद के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के वो ला रहा है और वो उसमें बहुत ही खुश है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि वो जो अपनी सीमा रख रहा है वो कितनी रख रहा है, 50% की। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कई बार हम बड़े भी अपने साथ ये सारी चीज़ें करते हैं कि हम अपने लिए जो मुकाम रखते हैं, जो गोल्स रखते हैं, वो छोटे छोटे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम आगे की या बड़ी चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आ रही है फ्रेंड्स, आजकल ये देखा गया है कि लोग ना हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से वो हमारे ओवर शैडो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि हम चुप मार के रह जाते हैं या वहाँ पर हम सॉरी सॉरी कहने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि सामने वाले को पूरे तरीके से ना समझकर हम उसके आगे सरेंडर कर रहे हैं। लोगों की ये मंशा होती है कि हम उनके आगे सरेंडर करें। और इसको ऐसे समझिएगा, जो लोग दूसरों की इज्जत स्वयं नहीं करते हैं उनको इज्जत की बड़ी चाह होती है, यानी कि वो किसी ना किसी बात पर ये पिटाई करने लगते हैं कि भाई आप मुझे इज्जत नहीं कर रहे हैं, या आपने इस तरीके का क्वेश्चन या इस तरीके की बात मुझे कह कैसे दी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सीधा साधा इंसान होता है वो क्या होता है कि तुरंत सरेंडर कर देता है, तुरंत सॉरी मांगने लगता है और उसे लगता है कि देखो बात बिगड़ने लगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी गलती से भी ये गलती नहीं करनी है कि बार बार आप सॉरी बोलें। आप इसको इस तरीके से सिचुएशन संभाल सकते हैं कि अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला है कि आपको बुरा लगा है, सो यस, मुझे भी बुरा लग रहा है, आई विल टेक केयर, लेकिन गलती से भी यहाँ सॉरी नहीं बोलनी है। और यस, बार बार अगर वो इंसान इस चीज़ को बोल रहा है तो बार बार आपको भी इसी चीज़ को दोहराना है कि मैंने जानते बूझते आपको नहीं बोला, और मेरा अगर मैंने ये बोला भी है तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तीसरी चीज़ जो इसी जगह पे करनी है फ्रेंड्स, कि उस इंसान को छोड़ देना है, उससे ज़्यादा बहस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसका मंसूबा ही लड़ने का है। पहली चीज़, वो आपको ओवरशैडो करना चाह रहा है। दूसरी चीज़, वो अपने आप में इनसिक्योर है। और तीसरी चीज़, वो लड़ने के मूड से ही बैठा है। सो आप चाहे जितनी सफाइयाँ दे दें, आप कितना भी कर लें, वो लड़के ही मानेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी गलती नहीं करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि कई बार हमारे अपने फियर फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जब हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ब्लेम गेम कर रहे होते हैं, सो हमें अपने अंदर एक फियर फैक्टर आ जाता है कि यस, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हम कोई अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते, हम बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, या हम इतने स्ट्रांग ही नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी फियर्स होते हैं, कई बार हमें दूसरे लोग एहसास दिला रहे होते हैं कि भैया ये चीज़ करने की तुम मत सोचना, ये मेरा फला फला फ्रेंड कर रहा है, वो देखो कितना कॉम्पिटेंट है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो वाहियात लोग आपके आसपास हैं, पहली चीज़ तो उनको मत सुनिएगा। और द सेम वे, अगर कहीं से ये वाहियात मेंटालिटी आपके स्वयं की है, सो प्लीज़ अपने आप में भी सतर्क हो जाइएगा कि जब तक आप अपनी सीमा को नहीं लांघेंगे या अपनी सीमा को बढ़ाएंगे नहीं, तो काम कैसे करेंगे भाई। सो यहाँ पर अपने जितने भी आपके फियर फैक्टर्स हैं उनको असाइड करके थोड़ा सा कदम बढ़ाइए और चीज़ों को मूव ऑन करिए। एंड फ्रेंड्स, कई बार हमारी स्वयं की आदत होती है कि हम अपना जो कंपैरिजन है वो दूसरे से कर रहे होते हैं, यानी कि हमें लगता है कि दूसरा देखो इतना अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसमें काबिलियत है, दूसरा इतना अच्छा क्यों कर रहा है क्योंकि उसको देखो बाकी लोगों का, अपनी फैमिली का कितना सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा ऐसे काम क्यों कर ले रहा है, भैया इसकी तो काबिलियत है, दूसरा ऐसे काम क्यों कर ले रहा है, अरे भैया इनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, कई बार ये कंपैरिजन हम इस वजह से कर बैठते हैं क्योंकि हमें एक्सक्यूजेस देने होते हैं। दूसरा, कई बार इस वजह से कंपैरिजन कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भैया किसी भी तरीके से ना हमें कोई काम करना ही ना पड़े, क्योंकि हम अपने आप अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं खुद ही बौना बनाए बैठे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कंपैरिजन करना है तो खुद से खुद का करिए। अपने आप को हमेशा जो अपने लक्ष्य साध रहे हैं उनको बड़ा साधिए। और अब आप देखिए कि पहले आपने क्या चीज़ें करी थी और बड़ी चीज़ें आप क्यों नहीं कर सकते हैं।
करिए। जैसे कई बार क्या होता है कि जो छोटी छोटी हमारी विक्ट्रीज होती हैं, छोटे छोटे जो हमारे काम होते हैं, जिनको हम ऐसे ही एवं ही करे बैठे होते हैं, प्लीज़ उनको सेलिब्रेट करिए। बात बात पर अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो अपनी पीठ स्वयं थपथपा लीजिए। कई चीज़ों में अपनी तारीफ स्वयं करिए, मतलब स्वयं में। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं आपको खुद से खुद का कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प करेंगे, और अपना जो कंपैरिजन है स्वयं से करें। और इसी में फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, क्या एक हम गुस्ताखी कर बैठते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये तीनों तरीके की जो हेल्थ होती हैं, इन सब को इग्नोर कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही होती है, या हमें किसी चीज़ का टेंशन हो रहा होता है, या हमें थकान हो रही हो, हमें टेंशन हो रहा होता है, या हम चीज़ों को अच्छा नहीं फील कर रहे होते, या कई बार हमारा रोने का दिल कर रहा होता है, कई बार हमें लगता है कि नहीं भाई हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं रहा है, अपने आप में जैसे एक पॉज सा आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गई मेंटल हेल्थ। द सेम वे, द मोमेंट हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ में अपने आप ही फ़र्क डलने लगता है। और इन सारी चीज़ों का जो फ़र्क होता है हमारी इमोशनल हेल्थ पे भी पड़ता है। यानी कि पहले जो बातें हम लेट इट बी कर देते थे, अब हमें चोट पहुंचाने लगती है। हमें दूसरों की छोटी छोटी बातों में दुख लगने लगता है, या छोटी छोटी बातें खलने लगती हैं, या हमें लगता है कि नहीं भैया अब ना मुझे कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, सो आगे की लाइफ लीड कैसे करी जाए। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें मिलजुल कर हमें एक तरीके से ट्रॉमेटाइज कर रही होती हैं, इससे खुद को कैसे निकालेंगे, ये गलती से भी नहीं करनी है। यानी कि द मोमेंट आपको लगता है कि आप मेंटल हेल्थ के शिकार हो रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, या आप अपने आप में परेशान हो रहे हैं, सो फ्रेंड्स अपनी हीलिंग स्वयं करिएगा। यानी कि जो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि कई बार अपनी तारीफ करना, अपनी पीठ थपथपाना, अपनी उपलब्धियों को याद करना, उनको सेलिब्रेट करना, खुद को खुश करना, और अपने आप को ये समझना कि नहीं भाई भगवान का दिया हुआ मैं भी एक नायाब तोहफा हूँ, जैसे बाकी लोग अच्छे हैं वैसे मैं भी एक बेमिसाल इंसान हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें होती है, जब बार बार हम अपने आप को गिनाते हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हम अपने आप को जीवित कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, गलती से अगर आप सो गए हैं या बेहोशी की हालत में हैं, सो स्वयं अपने आप को जगाइए, कोई और नहीं आने वाला। इसी तरीके से फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमें ना कई बार ग्रजेस पालने की आदत होती है। यानी कि लोग तो बैर भाव पालते ही रहते हैं, हमें भी दूसरों से बैर भाव हो जाता है, और हम दूसरों की छोटी छोटी भी जो करी हुई गुस्ताखियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उनको माफ़ नहीं कर रहे होते हैं। सो ये गलती सबसे बड़ी हम खुद से कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, कि हमें लगता है कि हम उसको माफ़ कैसे कर दें, अरे उसने मुझसे आके सॉरी नहीं मांगी, वो सिचुएशन तो उसने खुद से ख़राब करी थी। सो फ्रेंड्स, हम चीज़ों को इतना ज़्यादा बड़ा और हवा बनाए होते हैं और अपने दिल में पाले होते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरों को शांति मिले ना मिले, बट आप अपने दिल और दिमाग की शांति के लिए एटलीस्ट लोगों को माफ़ करना सीखिए, और अपने दिल को, दिमाग को इतना बड़ा करना सीख लीजिए कि आपको छोटी छोटी बातें बुरी लगनी बंद हो जाएं, छोटी छोटी बातें ये जो बुरी होती हैं वो दिखनी बंद हो जाएं, और छोटे छोटे लोगों की ओछी हरकतें हैं फ्रेंड्स, उनको भी आप देखना बंद कर दें। सो फ्रेंड्स, जिस दिन ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि पहले कौन सी हम बड़ी गलती कर रहे थे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर गलती से गलत लोगों का साथ करे बैठे हैं ना फ्रेंड्स, तो आज से ही तौबा कर लीजिएगा। हमें लगता है कि हम दूसरों के साथ ऐसे ही टाइम बिता रहे हैं, हम इस एज में कौन सा बिगड़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि लोगों की जो छोटी छोटी बातें होती है, आप देखिएगा कि जो स्लैंग या जो बातें अगला यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी भी हैबिट्स में उसी तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस आ रहे होंगे। आप भले ही एवं ही बोल रहे हो, बट आप बोल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो बुरी संगत होती है वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही होती है। कई बार इसको ऐसे भी समझिए कि कुछ लोग अपने आप में ही बिल्कुल रोंदू टाइप के होते हैं, वो रोते ही रहते हैं, यानी कि वो आसपास जो खुशनुमा चीज़ें हो रही होती हैं उनको रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। वो हमेशा अपने पास्ट को लेके रो रहे होते हैं, या किसी ना किसी चीज़ में शिकायत करके रो रहे होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों का भी साथ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप अपने आप में देखिएगा कि आप भी एक टाइम के बाद इसी टाइप के हो जाओगे। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो हर एक में नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। आप भी देखिएगा कि अगर आप ऐसे हैं तो उसी तरीके के हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखना है ये है कि आपको अपने आप से क्या चाहिए,
नेगेटिविटी चाहिए या पॉजिटिविटी चाहिए, और उसी तरीके के लोगों का चयन करिए। और अगर आप इस तरीके का चयन नहीं कर सकते हैं और आसपास ऐसे ही लोगों का माहौल है, तो कम से कम अपने आप को इस तरीके से संभाल कर रखिए कि ये जो बाकी नेगेटिव हवाएं हैं ये आपको छू ना पाए। एंड फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जो भी हम काम करें बेमिसाल करें और लोग कहें कि वाह क्या बात है, यानी कि छोटे छोटे ये जो हिट एंड ट्रायल्स है वो हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं फ्रेंड्स कि परफेक्शन तभी आता है कि जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, उसमें हल्की फुल्की गलती होती है, फिर आप उसको इम्प्रूव करते हैं, फिर थोड़ी बहुत और गलती होती है, फिर उसको इम्प्रूव करते हैं, और फिर धीरे 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 करके एक टाइम के बाद परफेक्शन आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये परफेक्शन अगर आप फर्स्ट डे से इमेजिन कर रहे हैं, सो ये आपकी सबसे बड़ी गुस्ताखी, इसी की वजह से आप कोई काम शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि काम शुरू करिए, अपनी मेहनत और लगन से उस चीज़ को बढ़ाइए। और फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब एक खता कर बैठते हैं, वो ये है कि या तो हम अपने अतीत को लेकर जी रहे होते हैं या अपने फ्यूचर को लेकर वरी कर रहे होते हैं। आज की डेट के, आज के अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं, आज के जो अच्छे खुशनुमा पल होते हैं, ना तो हम उनको रियलाइज़ कर पा रहे होते हैं और ना ही उनको जी पा रहे होते हैं। आज जो हमारे साथ एक अच्छा साथ है उसको ना रियलाइज़ करके, उसको ना एंजॉय करके, हम पीछे जो हमारे साथ छूट गए हैं, जिन लोगों ने हमें छोड़ दिया है, चीज़ों को लेकर रोते भटकते रहते हैं या अपना माथा पीटते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर लाइफ अच्छे से गुजारनी है, सो पहली चीज़ वर्तमान में जिए, और वर्तमान अगर आपका अच्छा होगा सो आप अपना सुनहरा भविष्य स्वयं बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से ये जो सारी गलतियां हम सब करे बैठे होते हैं या कर रहे होते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। बट कौन सी गलती आपको अभी लग रहा है कि इसे आपको सही करना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।